नमस्कार दोस्तों मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप थंबनेल से देख ही रहे होंगे कि आज का टॉपिक आपका किसके आधार पर रहने वाला है। तो आज का टॉपिक दोस्तों एग्जाम में कुछ जल संधियों से बेसिस जो इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर जो जल संधियां पूछी जाती है मैं आप लोगों के सामने उन जल संधियों को लेकर प्रस्तुत करता हूं। तो सबसे पहले आपको जल संधियां पढ़ने से पहले आपको कुछ लोकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका किस कंट्री की, किस महाद्वीप की, किस सागर की, किस महासागर की लोकेशन कहां है। तो मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं आपके लिए कौन से देश और कौन से महासागर की लोकेशन कहां पर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके महासागर के बारे में। तो सबसे पहले महासागर के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे बड़े के क्रम में भी बात कर लेते हैं। ये आपका है आपका पैसिफिक, जिसे बोलते हैं हम प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इस महासागर का आकार एस टाइप का आकार है, इसको बोलते हैं हम अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्लियर हुए दोस्तों। अब यहां से आने के बाद में इसको उत्तरी अटलांटिक बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम दक्षिण अटलांटिक महासागर। तीसरा आता है दोस्तों यहां से आने के बाद में यह होता है आपका किसी देश के नाम पर ट्रायंगल टाइप शेप में, इसको बोलते हैं हम हिंद महासागर। हमारे देश के नाम पर रखा गया है इसका नाम, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे ये जो आपका ऊपर है, यहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैप में आपको मैं बता देता हूं, ये आपका ग्रीनलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड है, यहां पर इसको बोलते हैं हम आर्कटिक महासागर। और नीचे आपका दक्षिणतम यानी कि सदर्न आइसलैंड, दक्षिणतम महासागर। तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये आपका हिंद महासागर, ये आपका आर्कटिक महासागर, ये आपका सदर यानी दक्षिण महासागर। तो ये आपके 5 महासागरों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। एक बार हमें कोई आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा महासागर कहाँ पर है। तो हम एक बार महाद्वीप के बारे में रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि आपका ये आपका एशिया महाद्वीप, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, यहां से आपका ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट आपका ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। ठीक है, ये महाद्वीप आपका ये इस तरह से हमारे महाद्वीपों में विभाजित है। तो हमें कुछ कंट्रियों की लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ कंट्रियों की लोकेशन भी यहाँ पर अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये आपकी यहाँ पर। यूरोप की ये आपका इंग्लैंड है दोस्तों, इंग्लैंड है यहाँ पर, ये आपका फ्रांस है यहाँ पर। इस तरह की कुछ देशों की लोकेशन आई होप ये आपको पता होगी। तो किन किन देशों के बीच में जल संधियां पाई जाती है, किन किन देशों के बीच में, उन कंट्री के लोकेशन वाइज हम एक एक करके डिस्कस करते हैं अपनी जल संधियों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली जल संधि के बारे में। तो पहली जनसंधि है आपकी मलक्का जल संधि दोस्तों। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि कहां पर अवस्थित है दोस्तों। सबसे पहले आपको मलक्का जल संधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। मलक्का जल संधि कहां पर है, वो है दोस्तों इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में। इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में है आपकी मलक्का जल संधि। ये कहां पर अवस्थित है, मैं आपको लोकेशन के माध्यम से इसको दिखा देता हूं दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा यहां से, ये आपका ये क्या है आपका, ये है आपका दक्षिण, यहां से ये आपका चाइना, दक्षिण चीन सागर, यहां पर दक्षिण चीन सागर, यहां से ये आपका हमारे इंडिया की लोकेशन के बाद में यहां पर पड़ता है आपका अंडमान व निकोबार। यहां लोकेशन पर आप देखते रहिएगा, यहां अंडमान निकोबार पड़ता है आपका। तो इसलिए इसको क्या कहते देते हैं, अंडमान सागर, इसको बोल देते हैं अंडमान सागर। तो ये जिस तरह से आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां से ये आपका मलेशिया है, ये आपका यहां पर ये जो जल संधि बनती है इसको बोलते हैं हम मलक्का जल संधि। यहां से और ये जोड़ती है, यहां से आपके देश की लोकेशन रह जाती है आपकी सिंगापुर। यहां पर छोटा सा देश है आपका सिंगापुर, जो सिंगापुर से सभी यहां पर जुड़ते हैं, यहां पर संधियां जुड़ती हैं। दक्षिण चीन सागर से आने के बाद में, यहां से जुड़ने के बाद में यहां से आती हैं, आप यहां से आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम मलक्का जल संधि। तो किस किस को अलग करती है ये जल संधि, किस किस को कंट्रीज को अलग एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर
ये करती है आपकी अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से अलग करती है। जोड़ती किस किन किन को देशों को, तो यहां पर आपका देश है, ये आपका कौन सा देश है, आपका मलेशिया, और ये आपका द्वीप है आपका, ये कौन सा द्वीप है आपका, सुमित्रा द्वीप, और दूसरा इंडोनेशिया का आपका जावा द्वीप। तो इस तरह से यहां से कौन सा द्वीप है आपका, सुमित्रा द्वीप, यानी कि इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया और कौन सा, मलेशिया, दोनों देशों के नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या नाम है आपका उस जल संधि का, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहां पर है, इंडोनेशिया व मलेशिया को अलग करती है, और किस, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ देती है। तो नेक्स्ट संधि की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जल संधि की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि है दोस्तों सुंड्रा जल संधि, सुंड्रा जल संधि। सुंड्रा जल संधि का कौन सी संधि है दोस्तों, ये है आपकी अंडमान व निकोबार, यहां से देख लीजिएगा, इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीप होते हैं, इस सुमित्रा और दूसरा होता है आपका जावा। उन दोनों द्वीपों के बीच में होकर जाती है, जो जोड़ती है उस संधि को क्या बोलते हैं, उन एक जावा सागर होता है, दूसरा आपका हिंद महासागर। ये आपको लोकेशन के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये देखिएगा, ये है आपका, ये यहां से ये सुमित्रा द्वीप और ये आपका जावा द्वीप। इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये आपका सुमित्रा, इंडोनेशिया की ही एक द्वीपीय सीरीज है। ये इंडोनेशिया आपकी 17,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि आपका 11,000 द्वीपों पर जनसंख्या पाई जाती है, 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों यहां पर ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी ये जल संधि आपकी, ये सुमित्रा और ये जावा, ये इधर हो जाएगा आपका जावा सागर, ये आपका जावा सागर, इसको बोलते हैं हम जावा सागर, और इधर आपका है आपका इंडियन ओशियन, इसे बोलते हैं हिंद महासागर। तो क्वेश्चन आपसे किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपको हिंद महासागर व जावा सागर, हिंद महासागर व जावा सागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पर नाम क्या है आपका हिंद महासागर को, इसको बोलेंगे हम सुंड्रा जल संधि। किन किन द्वीपों को जोड़ती है, सुमित्रा व जावा। कौन, कहां के हैं ये दोनों द्वीप, ये हैं आपके इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया की द्वीपीय श्रृंखला है, सबसे बड़ी श्रृंखला आपका सुमित्रा व जावा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगले इसी क्रम में हम आगे चलेंगे, अगली संधि की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली संधि है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों ये एग्जाम में काफी बार पूछी गई जल संधि है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये किन किन देशों को, किन किन सागरों को अलग करती है, ये दोस्तों ये करती है अटलांटिक महासागर, आपका अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से अलग करती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। किन किन देशों के बारे में पूछ लेता है, ये देशों के बारे में पूछ लिया था, किन देशों को, आपको स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को दोनों ही देशों का नाम याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, और अटलांटिक महासागर और आपका भूमध्य महासागर। भूमध्य महासागर हम लोकेशन में यहां पर देख लेते हैं, कौन सी लोकेशन कहां पर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका अटलांटिक महासागर हो गया, ये आपका अटलांटिक महासागर जो एस शेप में था, एस शेप में, इस टाइप के शेप में अटलांटिक महासागर मैंने आपको दिखा दिया था, ये आपका अटलांटिक महासागर है। और ये है आपका भूमध्य सागर, यहां से ये आपको दिख रहा होगा, ये लीबिया कंट्रीज, और यहां से आपका अल्जीरिया, ये आपका ये इसको कहा जाता है दो महाद्वीपों को भी जोड़ती है। कौन सा, आपका यूरोप, और नीचे आपका ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और आपका यूरोप महाद्वीप, दोनों ही महाद्वीप को जोड़ती है। कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि के तहत यहां पर से जुड़ जाती है। ये आपको यहां से एक बार क्लियर तरीके से मैं दिखा देता हूं, यहां पर ये जो जिस तरह से यहां से बीच में जा रही है, ये यहां से जल जो जा रहा है, ये आपका भूमध्य सागर है और ये आपका अटलांटिक महासागर है। देश की सीमा पड़ती है आपकी, ये ऊपर आ जाता है आपका यूरोप में आ जाता है, ये आपका स्पेन आ जाता है, और नीचे आपका ये जो कंट्री आ जाता है, ये आपका मोरक्को कंट्री आ जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा मेरे दोस्तों। यहां से इधर कौन सा है आपका अटलांटिक महासागर, और इधर कौन सा है आपका भूमध्य महासागर, तो दोनों के बीच में कौन सी जल संधि आपकी, जिब्राल्टर संधि। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगली जल संधि की ओर। एक बार और मैं रिमाइंड कर देता हूं, ये कौन सी है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अटलांटिक महासागर और
भूमध्य सागर को अलग करने वाली जल संधि का नाम जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन व मोरक्को को दोनों ही देशों के बीच में बहने वाली जल संधि कौन सी है आपकी, वो है आपकी जिब्राल्टर। नेक्स्ट हम आगे अगली जल संधि के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर अगली जल संधि है आपकी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। ये बेरिंग जल संधि कौन सी होती है बेरिंग जल संधि, इसके बारे में ये है आपकी बेरिंग सागर और चुक्की सागर, जिसे बोलते हैं चुक्सी सागर, जो अलास्का व रूस को अलग अलग करती है। यहां पर मैं आपको बड़ी करके इस लोकेशन को आपको दिखा देता हूं कहां पर है ये आपको दिख रहा होगा। ये आपकी लोकेशन है, ये आपका रसिया यानी कि रूस की लोकेशन आपको दिख रही होगी। ये आपका पूरा ये आपका साइबेरियन पार्ट हो जाता है। यहां से आपका ये साइबेरियन पार्ट है, रसिया का ही पार्ट है, ये यहां से आते हैं। और इसी क्रम में हम ग्लोब का जब इस रोटेशन में देखते हैं तो देखने के बाद में ये आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का यहां से पार्ट, ये दोनों पार्ट यहां सब जुड़ते हैं, यहां पर जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। यहां पर बेरिंग सागर होता है, बेरिंग सागर, यहां से आपका चुक्सी सागर जिसे बोलते हैं चुक्सी सागर, ये आपका कहां का सागर है, ये कौन सा आपका आर्कटिक महासागर का, ये आपका आर्कटिक महासागर का हिस्सा है आपका चुक्सी सागर, और दूसरा आपका बेरिंग सागर। जोड़ने वाली संधि कौन सी आपकी बेरिंग जल संधि। किस किस को जोड़ती है, ये आपका रसिया, यहां आपका रूस का पार्ट हो जाएगा, और ये आपका यूएसए, रसिया और यूएसए को जोड़ती है। अलास्का, यहां पर यूएसए का पार्ट कौन सा है आपका अलास्का, जिसे अलास्का जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से कौन सी जल संधि आपकी बेरिंग जल संधि, काफी बार एग्जाम में पूछी गई जल संधि को, तो नाम याद रखिएगा। ये आपका नीचे आ जाता है आपका, ये फिर से आपका पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, ये आपका प्रशांत महासागर। जोड़ती कौन सी है आपको ये संधि बेरिंग जल संधि आपके किस में मिल जाती है, प्रशांत महासागर में। तो यहां से इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। नाम याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट। तो आगे चलते हैं, हम अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों होर्मुज जल संधि। ये दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाली जल संधि है, इसको भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हमारे विश्व का 40% प्राकृतिक गैस और तेलों का जो उत्पादन होता है वो यही इसी जल संधि के माध्यम से वैश्विक में व्यापार होता है। तो यहां हम देख लेते हैं कि कहां से ये किस किस को जोड़ती है। ये जोड़ती है दोस्तों फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, यानी कि ये ईरान और ओमान दो कंट्रीज को अलग करती है। ये देख लेते हैं, हम मैप में देख लेते हैं यहां पर कहां पर कौन सी किसकी लोकेशन। आपको सबसे पहले इन जल संधियों को पढ़ने से पहले आपको कंट्रियों की लोकेशन अगर अच्छी तरह से याद हो तो आप आसानी से इन चीजों को याद कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर, ये आपका अरेबियन सी है, आपका यहां पर अरब सागर है यहां पर। ये आपका ईरान के यहां पर दक्षिण में ये आपका इसको बोलते हैं हम फारस की खाड़ी। अब इसी क्रम में हम इसको जो यहां पर पड़ता है ये आपका यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हाल ही में जिस तरह से आईपीएल चल रहे हैं वो कौन से कंट्रीज में चल रहे हैं, वो चल रहे हैं आपके यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 टॉप मोस्ट कंट्रीज के नाम है, वो स्थित है यहां पर आपका दुबई है, आपका यहां पर है शारजहां, यहां आप शारजहां है, यहां पर ये आपका यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां से जाने के बाद में एक संधि जो जाती है यहां से यहां जो जोड़ती है इस संधि का नाम है आपका होर्मुज जल संधि। तो दोस्तों यहां से जो जाती है ये आपकी ओमान और ये आपका ईरान, ऊपर पड़ता है आपका उत्तर में पड़ता है आपका ईरान और नीचे पड़ता है आपका ओमान। यहां ये जो खाड़ी बनती है इसको खाड़ी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमान की खाड़ी। तो नाम याद रखिएगा, ओमान फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि, और ईरान को ओमान से जोड़ने वाली कंट्रियों के नाम पे से पूछता है आपसे, कंट्री कौन कौन सी हो जाएगी, ईरान और ओमान। खाड़ी कौन सी, फारस की खाड़ी, और आपकी इधर ओमान की खाड़ी। तो नाम याद रखिएगा, इधर है आपका ये आपका अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये आपका सऊदी अरब कंट्रीज है, यहाँ पर कंट्री की लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ इराक है आपका, यहाँ ईरान है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगली जल संधि की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली जल संधि है मेरे दोस्तों डोवर जल संधि। मेरे दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट जल संधि है, डोवर जल संधि। ये क्या है, ये आपकी इंग्लिश
इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से अलग करती है, आपकी नॉर्थ सागर, नॉर्थ सी से अलग करती है इंग्लिश चैनल को। कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है? आपकी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये सीमा बनाती है। तो देख लेते हैं हम, इनकी लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको, ये आपकी लोकेशन है, ये इधर पड़ता है आपको मेरे दोस्तों, ये आपका दिख रहा होगा, ये आपका एस टाइप में इसको बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये इधर जाने के बाद में ये इस तरह से ये आपका इधर आ जाता है आपका नॉर्थ सी, यानी कि उत्तरी सागर। उत्तरी सागर को जोड़ते हुए यहां से ये आपका इसको बोलते हैं हम इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के नाम से जोड़ते हैं। तो इस संधि का नाम है आपका, इस संधि का नाम है आपका डोवर जल संधि। दोस्तों एक बार और इस चीज को रिमाइंड कर लेंगे हम, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, ये आपका नॉर्थ सी हो जाएगा, ये आपका अटलांटिक सी, अटलांटिक सी को उत्तरी सागर से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से अलग करती है। कौन कौन से देश हैं आपके? इधर इंग्लैंड और ये आपका फ्रांस। कहां पर इन देशों की लोकेशन भी देख लेते हैं। यहां पर देशों की लोकेशन, ये आपका आएगा फ्रांस, यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आपका है फ्रांस, और फ्रांस ये आपका है इंग्लैंड। तो यहां इस देश की सीमा ये आपकी इंग्लैंड की है, और यहां से ये आपकी फ्रांस देश की सीमा है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है आपका? इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद में आपने काफी सुना होगा कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो इस सब चीजों को डिफरेंट क्वेश्चन भी बनते हैं यहां से। तो यहाँ नॉर्थ सी और आपका इंग्लिश चैनल, क्वेश्चन कैसे बनता है आपका? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में कौन सी? डोवर जल संधि। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगली संधि की ओर। अगली जल संधि है मेरे दोस्तों, अगली जल संधि है आपकी फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के, एक बार एग्जाम में पूछी गई जल संधि है। ये आपके दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर, कहां पर है ये? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका व क्यूबा को बीच में सीमा निर्धारित करती है। कौन सी? देख लेते हैं यहां पर लोकेशन, इसकी भी लोकेशन देख लेंगे हम। यहां पर ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैं दिखा देता हूं, यहां पर लोकेशन ये है दोस्तों। यहां से ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अब यहां से जाने के बाद में आप देख रहे होंगे ये आपकी यहां से पड़ता है, यहां पर जाके पड़ता है आपका मैक्सिको। यहां ऊपर आने के बाद में ये आपका यूएसए, मैक्सिको की खाड़ी यहां पड़ती है आपकी, मैक्सिको की खाड़ी इस शेप में, मैक्सिको की खाड़ी। तो यहां से ये जा रही है, यहां से इसको देखते हैं हम, ये है आपके फ्लोरिडा जलधारा, इसको फ्लोरिडा जलधारा के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से दोनों को अलग करती है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम? फ्लोरिडा जल संधि। यहाँ यूएसए ऊपर आपका, यहाँ दूसरा है आपका क्यूबा। ये पूरी लोकेशन जो दिख रही होगी आपको, ये आपकी क्यूबा की लोकेशन है, क्यूबा कंट्रीज है। तो यहाँ से यूएसए और क्यूबा के बीच में जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? आपका फ्लोरिडा जल संधि। नाम याद रखिएगा दोस्तों, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। यहां से दिख रहा होगा आपको, फ्लोरिडा जल संधि किन किन को जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। और किन किन दोनों देश को जोड़ती है? यूएसए, अमेरिका व क्यूबा को जोड़ती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगली जल संधि की ओर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगली जल संधि है आपकी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कौन सी है आपकी? बैफिन की खाड़ी। अब इसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए। बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जोड़ती उन दोनों को, कंट्री को किन किन उनको अलग करती है? ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। देख लेते हैं इनकी लोकेशन, यहाँ लोकेशन वाइज देख लेते हैं इनकी किन किन देशों की अलग करती है। ये मेरे दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये आपको, ये आपकी बैफिन की खाड़ी है, ये आपका बैफिन की खाड़ी है, इसको बैफिन की खाड़ी है। और ये आपका, इसको बोलते हैं यहाँ पर हडसन, इसको हडसन की जल संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आपका कनाडा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये कनाडा है। और यहाँ से कनाडा जुड़ने के बाद में हडसन की जल संधि, इससे जुड़ने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों? ये आपका दिख रहा होगा यहाँ से ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड हो गया। और ये आपका दोस्तों कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने वाली जल संधि का नाम मेरे दोस्तों क्या है आपका? डेविस जल संधि। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, डेविस जल संधि किन किन को जोड़ती, किन किन को है? ये जोड़ती है आपकी बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी आपका ये हो जाएगी, बैफिन की खाड़ी आपको दिख रही होगी, बैफिन की खाड़ी। और जोड़ती किन किन देशों को है? ये आपका ग्रीनलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ पर ये आपका ग्रीनलैंड दिख रहा होगा। और दूसरा है आपका ये आपका कनाडा, यहाँ कनाडा की सीमा को कनाडा और ग्रीनलैंड को जोड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे अगली जल संधि की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जल संधि, पाक जल संधि, ये आपको उम्मीद करता हूं कि ये जिस जल संधि के बारे में आपको भली भांति पता होगा, पाक जल संधि ये है आपकी हमारे भारत के मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करती है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा निर्धारित करती है। कहां पर पाई जाती है? ये आपका इधर है, आपका ये आपका बंगाल की खाड़ी, इधर ये आपका बंगाल की खाड़ी और ये है आपकी इधर मन्नार की खाड़ी। यहां पर रामेश्वर है, रामेश्वरम है, यहां से आने के बाद में श्रीलंका का इस लोकेशन को आने के धनुषकोटी यहां पर पाया था, धनुषकोटी। तो श्री राम कहते हैं कि आपका रामचंद्र जी ने यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया था, उस ब्रिज को जो आज भी यहाँ पर रामेश्वर से श्रीलंका की ओर दिखाई देता है। तो कौन सी जल संधि के तहत जुड़ा हुआ है? वो है आपकी पाक जल संधि। पाक जल संधि मेरे दोस्तों, ये हम आज की लास्ट संधि है, तो हमने यहाँ पर देखा सभी जल संधियों को देखा कि कौन सी जल संधि कहाँ पर, उसकी लोकेशन वाइज। तो आई होप ये सब कुछ आपको एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण जल संधियां थी। तो हम इन जल संधियों को यहीं पर खत्म करेंगे आज की क्लास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।